हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, कल हमने मोशन इन ए प्लेन में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा तो मोशन इन ए प्लेन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के पास दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जहाँ तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर है? तो आज सबसे पहले नंबर पे आज हम डिस्कस करेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। क्लियर? तो अब बच्चों, उसमें जब कल मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो उस समय जो उसके पास वेलोसिटी थी, तो यहाँ तक मैंने आपको डायग्राम समझाई थी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है तो ऑब्जेक्ट तो कोई भी कर्विलिनियर पाथ को फॉलो कर सकता है। कोई भी पाथ जो है किसी भी साइड पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है। तो मैंने कर्विलिनियर पाथ लिया था। क्लियर? कि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्ट्रेट ही मूव करेगा, वो कर्विलिनियर पाथ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ तक तो बच्चों हमने किया था कि अगर आपके पास पॉइंट ए है तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक r1 वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब ए से बी तक जब वो ऑब्जेक्ट जाएगा तो इस बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे r2 वेक्टर को बनाया। तो यहाँ से ए से लेके बी तक का जो हमारा वेक्टर होगा उसे हमने क्या बोला था? डेल्टा आर। क्लियर है? तो बच्चों, कल मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में है तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हर एक पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो अलग होगी। क्लियर है? तो उस केस में मैंने कल उस टाइम आपको बताया था कि हमने क्या लेनी होती है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो उस केस में क्या है, हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस जो है वो बहुत कम कवर किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। क्लियर? तो इसी को हमने बोला था कि आगे चल के इसी को अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो पुट करके, तो आपका डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कर देंगे तो यही आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाएगी? एवरेज वेलोसिटी से आपके पास कौन सी आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब जब आपको यहाँ से पता चल गया है कि जब भी मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा तो उस केस में मेरे पास जो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होगा तो उसको हम क्या लिख सकेंगे? डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है? तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो आर वेक्टर है ना वो है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो फिर मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये आपके पास एक सिंपल वेलोसिटी भी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। तो बच्चों, यहाँ तक की तो स्टोरी मैंने आपको कल बता दी थी सारी की सारी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा किसी भी प्लेन में तो उस समय उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन जाएंगे, एक वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकंड अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी निकलेगी? क्लियर? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट देखें तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट किस तरह से आएगी आपके पास? इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन देखें कि क्या है कि ऑब्जेक्ट जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कवर करेगा, चाहे वो प्लेन में है चाहे वो स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर है, कर्विलिनियर पाथ में होगा, क्लियर, तो उसका उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अगर वो किसी डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है तो फिर उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये वाला जो पॉइंट है ए से लेके बी तक का, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है? फिर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो बच्चों, ये तो हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है अगर मैं देखूं इसी को ही, क्योंकि मेरे पास R2 जो है, R2 को देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे R1 लिखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? x1 आई कैप y1 जे कैप। तो R2 को अगर मैं लिखूँगा तो x2 आई कैप y2 जे कैप।
तो अगर बच्चों मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे डेल्टा आर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R2 है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि R2 में से R1 को निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आई कैप लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आई कैप कॉमन रखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि अगर x2 में से x1 निकालेंगे तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है आपके पास, स्मॉल डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस प्लस स्मॉल डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों ये तो मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। ये जो आपके पास आया ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, कि मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है प्लेन में तो फिर उस स्मॉल डिस्टेंस के भी कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये जो डेल्टा आर का जो स्मॉल डिस्टेंस है ना, अब इसके भी कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, एक बन जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक बन जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास प्लेन की तो इक्वेशन, जो प्लेन क्या हमने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया। क्लियर, अब यहाँ से हम इसी प्लेन में इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। क्लियर है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करूँगा जिसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो बच्चों अब आपको एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी थी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी या सिंपल वेलोसिटी होगी, तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि ये तो आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी की एक सिंपल डेफिनेशन है। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर की डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे निकाली है, R2 माइनस R1 अपान डेल्टा टी क्या है आपके पास यहाँ पे T2 माइनस T1। क्लियर, अब मेरे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी किसके इक्वल में आई है, R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे लेट अस सपोज दैट हम समझ गया कि यहाँ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर था, ए पॉइंट के ऊपर था, तो उस समय जो इसका पोजीशन वेक्टर था वो क्या लिखूंगा मैं, R0। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरा पोजीशन वेक्टर R2 है तो मैं इसको सिंपल R लिख लेता हूँ। क्या, ये पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के साथ, तो ये वाला आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी के साथ, क्योंकि यहाँ से अब ओरिजिन से ए पॉइंट को डिनोट कर रहा था आपका R1, तो मैंने यहाँ पे लिखा R1 आपका क्या आएगा यहाँ पे R0, और दूसरा जो R2 वेक्टर है वो आपका क्या आएगा, सिंपल R1। क्लियर। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे सपोज करो कि जब आपका टाइम T1 था तो T1 इक्वल्स टू 0, जब आपका टाइम 0 था तो उस समय आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी तो क्या रहेगा, आपका R0 क्या आएगा, आपका 0 ही रहेगा। क्लियर, तो अगर मेरे पास यहाँ पे T2 क्या आएगा, एक सिंपल T आ जाएगा, तो उस समय मेरे पास डिस्टेंस क्या रहेगा, R रहेगा। क्लियर, अब यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, B वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस R0 अपान T माइनस 0। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, R वेक्टर माइनस R0 इज इक्वल्स टू बी टी। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे मैं सिंपल एक R की वैल्यू निकालता हूँ। सिंपल जो है आपके पास जो R वेक्टर आ जाएगा वो क्या आएगा, माइनस की वैल्यू को इधर करो, R0 प्लस V। अब बच्चों ये वाली जो आपके पास इक्वेशन बन गई है ये बन गया आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्लियर, इक्वेशन ऑफ मोशंस इन अ प्लेन्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी की वैल्यूज़ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे मैं पुट करूँगा। अब देखो यहाँ पे R वेक्टर है तो R वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, xi प्लस y j कैप। R0 जो है वो आपके पास क्या आएगा, सिंपल x0 i कैप प्लस y0 j कैप। तो यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
वेलोसिटी के तो बच्चों मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बना दिए आपके पास, यहाँ पे जो लिखा था मैंने आपके पास कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास यहाँ पे ये वाले, देखो बी आपका क्या आएगा आपका वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो सिंपली अब बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल्स टू आर नॉट के, देखो एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, और सिंपली यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करो। अब बच्चों यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आपके पास आई है ना, फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन आई थी इक्वेशन ऑफ ए मोशंस इन ए प्लेन, क्लियर। यहाँ पे जब मैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पुट करूंगा ना, तो ये वाली जो आपके पास इक्वेशन होगी, अगर मैं इसको इक्वेशन लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन ऑफ ए मोशन इन 2 डायमेंशनल, क्लियर। इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर है। तो उस केस में क्या है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन आपके पास बन गई, क्लियर। ये वाली इक्वेशन क्या होगी 2 डायमेंशनल मोशन होगी, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिखूँ तो यहाँ पे देखो आई के कोफिशिएंट को अलग करो आप, यहाँ पे आई वाला ये भी आई का और वी एक्स का भी आई, तो इसको देखो यहाँ पे ये आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट आई कैप प्लस आई नॉट को तो लिखना ही नहीं है आपने क्योंकि कोफिशिएंट को आप कर रहे हो ना इक्वेट, तो वी एक्स और साथ में टी, ये वाली आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। और नेक्स्ट वाई वाली क्या है आपके पास वाई नॉट प्लस वी वाई टी, तो ये वाली आपके पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ ए मोशंस अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन थी ये आपके पास इक्वेशन थी 2D की, क्लियर। तो अब ये वाली इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है 1D वाली इक्वेशंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो 1D अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर, ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर, इन 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पे 2D को हम लोग क्या कर सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस इन 2 डायमेंशनल मोशंस इज regarded as 1D along x axis और 1D along y axis, क्लियर है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशंस, क्लियर है, इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। तो बच्चों यहाँ तक तो ये चीज़ आपके पास समझ आ गई है, ओके। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं हम मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्लियर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में मूव कर रहा है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखो, अब हमें पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन को देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा, आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आएगा ना आपके पास, क्लियर। अब बच्चों मैं कहता हूँ कि ये जो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिमिट अप्लाई करके डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 कर दूँ, मतलब कि मैं इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेता हूँ, क्लियर, टाइम बहुत कम लेके, तो मैं अगर इसी को ही डेल्टा वी अपान डेल्टा टी कर दूँ, तो यही आपके पास एक्सेलरेशन जो है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा आपके पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्लियर है ये चीज़, ओके। तो अब बच्चों यहाँ पे, अब आप यहाँ तक तो हमने किया था कि जब हम लिमिट को अप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, डी अपान डी टी। तो बच्चों बी का तो आपको पता है कि v के कंपोनेंट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है, क्लियर। अब आपने सिंपली यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन सिंपल एक्सेलरेशन, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगा, क्लियर है। ये तो था आपके पास एक्सेलरेशन एक पार्टिकल का जब वो मूव कर रहा है, मोशन में होगा इन ए प्लेन में, तो उस समय आपका एक्सेलरेशन ये चीज़ है, क्लियर। अब मैं इसी एक्सेलरेशन को यूज करके तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रा कर निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन,
अब बच्चों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी ना, वो जो हम ड्राइव करेंगे उसमें आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखूँ तो क्या आएगा आपके पास, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो बच्चों यहाँ पे लेट अस सपोज हम कहते हैं भाई कि अगर हमारा t1 टाइम क्या है, 0 है, तो उस समय आपकी जो वेलोसिटी थी वो क्या आ जाएगी आपके पास, v0। तो अगर मेरा टाइम जो है, अगर मेरा जो टाइम है जो t1 आपका था ना, तो अब मैं यहाँ पे t2 टाइम रखता हूँ, तो t2 मेरे पास क्या आएगा, सिंपल t आएगा, तो उस समय मेरे पास वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सिंपल t हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे मैं अगर इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे v2 को देखो यहाँ पे, तो v1 मेरे पास ये और v2 आपके पास आएगा सिंपल, तो v2 यहाँ पे देखो v2 v आएगा और यहाँ पे v1 क्या आपका आएगा, v0 अपॉन t2, तो t माइनस 0। तो सॉल्व करो इसको आगे, a वेक्टर t इज इक्वल्स टू v माइनस v0। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो तो मेरे पास जो v आएगा ना वो आपका आएगा v0 प्लस a t। तो बच्चों ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशंस की इक्वेशन। क्लियर है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। क्लियर है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे इसी वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करूँ तो लेट अस सपोज यहाँ पे b है, तो b के कंपोनेंट्स तो मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो b को देखो यहाँ पे vx i कैप vy j कैप, तो यहाँ पे v0 है तो v0 के भी कंपोनेंट लिखो, v0 x i कैप प्लस v0 y j कैप। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को कंपोनेंट तो आपके पास है यहाँ पे ax i कैप a बाई j कैप और t। तो बच्चों ये वाली जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, ये आती है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। तो ये आपके पास बच्चों आई इक्वेशन कौन सी, 2D वाली इक्वेशन आई। ये क्या है आपके पास इक्वेशन 2D की। तो अगर बच्चों यहाँ पे आप इसी को ही अगर आप सिंगल करो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, Vx आई वाले कंपोनेंट देखो, Vx इज इक्वल्स टू V0 x प्लस ax t। ये वाली आपके पास आ गई इक्वेशन अलोंग x एक्सिस, 1D इक्वेशंस अलोंग x एक्सिस। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी v0y प्लस ayt। ये आपके पास इक्वेशन होगी, ये भी 1D इक्वेशन होगी, और ये आपके पास इक्वेशन क्या होगी, अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये वाली इक्वेशन जो है वो 2D की होगी, और 2D की इक्वेशन कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगी, 1D अलोंग x एक्सिस और 1D अलोंग y एक्सिस। तो बच्चों यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास। क्लियर है, ओके। अब बच्चों मैं इसी इक्वेशन को यहाँ से यूज करके ना, तो मैं यहाँ पे इसकी क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। क्लियर। यहाँ पे बच्चों हमने जो मेन इक्वेशन निकालनी है वो निकालनी है डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन। इसी इक्वेशन को फिर आगे हम यूज करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन। क्लियर है, ओके। और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी जो है वो 100% का चांस है कि वो क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर। अब हम उसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों अगर लेट अस सपोज कि मान लो कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को देखो यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास जो है वो दो वेलोसिटी रहेंगी। दो वेलोसिटी का मीन्स वो एट ए टाइम जो है उसकी डायरेक्शन तो वेलोसिटी की चेंज होती रहती है। वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर भी चेंज। तो उस केस में हम क्या लेते थे, हम लेते थे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल में होगी, पहले आप ये देखो। अगर आपके पास यहाँ पे एक सिंपल वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन निकाली थी पीछे वाले में, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो आपके पास आया था वो एवरेज वेलोसिटी जो थी वो क्या थी आपके पास, यहाँ पे r वेक्टर माइनस r0। क्लियर है। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे
टी वाली। तो ये चीज़ तो बच्चों ये क्लियर है, क्योंकि मैंने जो सिंपल इक्वेशन बनाई थी ना वो मैंने निकाली थी v इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन टी वाली इक्वेशन निकाली थी। ओके, तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे एवरेज लिख दिया मैंने, बस सिंपली एवरेज जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो r की वैल्यू निकालो यहाँ पे आप, तो r वेक्टर किसके इक्वल में आएगा आपके पास यहाँ पे, ये देखो बी टी और आर नॉट वेक्टर प्लस बी ए बी टी। बच्चों इस ये वाली इक्वेशन के सिमिलर में मैंने ये इक्वेशन लिखी है, सिर्फ ओनली जस्ट बी ए बी को यूज किया है यहाँ पे, क्लियर। सिर्फ मैंने बी ए बी को यूज किया है, क्लियर है। बाकी आपकी इक्वेशन जो है वो वही इक्वेशन है, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास आ गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है बच्चों, अब यहाँ पे आपने इस एवरेज वेलोसिटी को भी यूज करना है। अब एवरेज वेलोसिटी को देखो यहाँ पे, मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है अगर दो वेलोसिटीज के साथ चल रहा है, क्लियर, तो पहले वाली वेलोसिटी उसकी क्या है आपके पास, एक वेलोसिटी है इसकी v और दूसरी वेलोसिटी है इसके पास v नॉट। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना आपने, सिंपल जो है, क्योंकि दो वेलोसिटी हैं तो दोनों में से एक वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। एक तो एवरेज इस तरह से भी निकलता है, क्लियर, सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, क्लियर। तो अब आपने सिंपल बी ए बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो बस। ओके, तो आपका आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर नॉट प्लस यहाँ पे देखो बी ए बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v प्लस वी नॉट अपान 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं t को, क्लियर है बच्चों, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे v की वैल्यू निकाली हुई है, b की वैल्यू देखो कहाँ पे निकाली थी, b की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली। ओके, अब हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को जो है वो यूज करेंगे। यहाँ तक तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है। अब मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास देखो यहाँ पे आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर नॉट प्लस बी की वैल्यू पुट करो तो वी नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा आपके पास। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे इस वी नॉट और वी नॉट को प्लस करो, तो आर वेक्टर आपका किसके इक्वल में आएगा, आर नॉट प्लस यहाँ पे देखो बी नॉट और वी नॉट मिलके क्या बन जाएगा आपका 2 वी नॉट आ जाएगा, तो 2 के साथ 2 कैंसर, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, वी नॉट आएगा, वी नॉट और यहाँ पे सिंपली आपका टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ए है हमारे पास यहाँ पे, तो ए को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो टी के साथ ये टी मल्टीप्लाई हुआ तो टी का स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय 2 हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों ये आपके पास आ गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे वेक्टर है वहाँ पे आप वेक्टर ड्रा कर दो। ओके, अच्छा, अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं इसी के ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करूँ तो फिर देखो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, सिंपली बच्चों ये जो इक्वेशन है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इक्वेशंस है, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को अगर आप करोगे तो समझ लो कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो है जो प्रोजेक्टाइल की वो सॉल्व हो जाएगी आपके पास, क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। अब मैं यहाँ पे आर को देखो, यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स लिखो, एक्स आई प्लस वाई जे कैप इज इक्वल्स टू, आर को देखो बच्चों यहाँ पे, आर को देखो तो आर कितना आएगा आपके पास, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। उसके बाद नेक्स्ट देखो वी नॉट को, तो वी नॉट आपके पास आएगा वी नॉट एक्स आई कैप वी नॉट वाई जे कैप। उसके बाद नेक्स्ट देखो ए को देखो, तो ए आपके पास आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो यहाँ पे आपके पास आएगा टी का स्क्वायर और साथ में 2 भी बाहर रख लो, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों ये तो आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई आपके पास। अब आई वाले अलग से निकालो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट आई वाला देखो प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर।
तो दूसरी आपके पास आती है y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। तो ये वाली आपकी इक्वेशन बन जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? तो लेट अस सपोज हम कहते हैं कि बच्चों अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी यहाँ पे x नॉट को अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर लो और y नॉट को भी आप क्या पुट कर लो, 0 पुट कर लो, तो फिर हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है? इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और ये वाली जो इक्वेशन है वो आपके पास आएगी वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। क्लियर? और यही इक्वेशंस जो है वो आपकी यूज्ड होंगी किसमें, प्रोजेक्टाइल्स में। क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ये आपको दोनों इक्वेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से याद करके रखनी पड़ेगी। इन्हीं को ही हम यूज करेंगे तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स।